Assalamu alaikum, my dear friends and students. Welcome to Pixia channel again. In this video, you will learn what are JavaScript operators. यानी कि ऑपरेटर क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं. ऑपरेटर बेसिकली, फॉर एग्जांपल, वेरिएबल x is equal to 5, वेरिएबल y is equal to 2 एंड वेरिएबल z is equal to x plus y. इस एग्जाम्पल में दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि इज इक्वल टू है और एक एडिशन ऑपरेटर जो कि प्लस का साइन है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आते हैं. प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. मैं वेरिएबल a ले रही हूँ जिसकी वैल्यू होगी 5, वेरिएबल b 10 और वेरिएबल c. आपने वेरिएबल के दरमियान जो है स्पेस रखनी है. उसके बाद a प्लस b यहाँ पे मैं कर रही हूँ और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाकर वेरिएबल को कॉल करूंगी और वो कौन सा वेरिएबल c की वैल्यू. इसी तरह से मैं 3-4 असाइनमेंट ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. आपने क्या करना है, एडिशन का भी सेम है, बस आपने ऑपरेटर की जगह चेंज कर देनी है. सेव कर दें और इसको रन करें. अब 15 फिर -5 फिर 50 एंड फिर 0.5 इस तरह से वैल्यूज शो हो रही हैं. क्योंकि आउटपुट में यहाँ पे सेम पता चल नहीं रहा कि प्लस की कौन सी है और माइनस की कौन सी है, तो एक तो काम करते हैं हम के साथ में आउटपुट के या तो कमेंट दे देते हैं प्रोग्राम में या फिर इनके दरम्यान में ब्रेक दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं. मैं जाऊँगी दोबारा कोड में, जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का पहले वाली क्लोज किया वहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को क्लोज करूँगी और यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूँगी. इसी तरह से मैं स्क्रिप्ट को और टैग यूज करते हुए इधर भी स्क्रिप्ट का एक और टैग, हम एक तरह से ये भी मेथड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्लोज करना आपने, यहाँ पे भी आपने क्लोज करना और यहाँ पे भी आपने करना. उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग मैं ओपन कर देती हूँ. यहाँ पे इस लगाना रह गया है. अब देखिए रेड लाइंस क्लोज हो चुकी हैं. इसको सेव करके दोबारा रीलोड करें अपने आउटपुट को, तो देखें यहाँ पे सेपरेटली है आपकी वैल्यूज आउटपुट शो होंगी. 15 अलग से, -5 अलग से, 50 अलग से और 0.5 अलग से. तो ये इसी था बहुत ही. किसी तरह से हम अपने दो वेरिएबल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं. अब हम लोग आगे चलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे कि स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ये सेकंड टाइप है हमारी ऑपरेटर्स की. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में बेसिकली दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने के काम आते हैं. इसमें हम प्लस ऑपरेटर का और प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों को यूज करके स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं. प्रैक्टिकली देखते हैं इसको. इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नाम रखते हैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अनमोल. क्लोज कर दूंगी. फिर लिखूंगी लास्ट नेम इज इक्वल टू कमाल. कमाल लिख दूंगी. इसके बाद मैं वेरिएबल फुल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम
वेरिएबल दूंगी प्लस, फिर इन्वर्टेड कोमास के दरमियान स्पेस जो कि स्पेस का काम करेगी। उसके बाद लास्ट नेम वेरिएबल कॉल करके नीचे में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन कॉल करूंगी और इसके अंदर में फुल नेम दे दूंगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगी? लेट्स सी। अनमोल कमाल आना चाहिए और विद स्पेस आनी चाहिए। लेट्स सी कि क्या आउटपुट आती है। सो यस, अनमोल कमाल ही आया है। इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के किसी भी फंक्शन पे कॉल करवा सकते हैं। इवन आप अलर्ट में भी इसको कॉल करके डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से एक और मेथड भी है। अगर मैं वेरिएबल टेक्स्ट 1 को एक टेक्स्ट दूं, हाउ वाज दी, सो इधर भी 1 ही आपने लिखना है वेरिएबल को छोड़ के। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले टेक्स्ट 1 की वैल्यू को दिया हाउ वाज द डे, हाउ वाज द टेक्स्ट 1 का डे। अब यानी कि आउटपुट जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन में ये एक ही चीज डिस्प्ले करेगी या अलग अलग, तो ये दोनों कंकैटिनेट कर देगी, यानी कि वेरिएबल टेक्स्ट 1 जो है हाउ वाज द डे आउटपुट देना चाहिए इसको। सो इसको सेव करके रन करते हैं। हाउ वाज द डे, अनमोल तो अलग से दिखा रहे, तो हाउ वाज द डे जो है अलग से दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये एक और मेथड है कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इधर से अगर मैं ऊपर वाली वैल्यूज को देखूं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 1 के आगे प्लस इज इक्वल टू का ऑपरेटर, तो ये थे हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। इसके अलावा मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊंगी, वो ये कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं, जैसे कि मैं अब वेरिएबल ए इज इक्वल टू को कुछ भी दे रही हूँ, पर ये स्ट्रिंग थी, तो जब मैं इसको कॉल करूँगी और वेरिएबल को कॉल करने के लिए मैं करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस राइट के फंक्शन के अंदर मैं ए तो कॉल करूँगी, ठीक है, और प्लस में इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज, ठीक है। सो दोनों में फ़र्क क्या होगा? एक वेरिएबल है जो कि अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, लेकिन मैसेज जो है साथ में सिर्फ टेक्स्ट आएगा, यानी कि एक तरह से आपको आउटपुट शो करेगा एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको रन करते हैं। ये देखें फरा और मैसेज, सो दोनों में फ़र्क है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ परफॉर्म करेगा, एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब आप वेरिएबल कॉल करेंगे तो वेरिएबल आपको वो चीज़ देगी जो या तो फंक्शन में परफॉर्म हो रहा होगा या आपने वैल्यूज़ दी होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5 + 5, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू बी। लेकिन जब मैं वेरिएबल सी के अंदर सी प्लस बी करूंगी, देन यू विल सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर मैं सी रन करूंगी। इसको रन करें। मैं बैक साइड वाला ऐसे करती हूँ, उड़ा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये देखें, प्लस आ रहा है 10, यानी कि 5 + 5 10 हो गया। फिर आ रहा है सी और फिर आ रहा है 10, यानी कि वो रिटर्न कर रहा है सी जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, लेकिन बी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और बी की वैल्यू क्या है आपके सामने यहाँ पे 10 शो हो रही है। 10 क्यों हो रही है? जब मैंने 5 + 5 को ऐड करके बी में डाल दिया तो वो 10 ही यहाँ पे शो करेगा, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो मैसेज ही शो करेगा। तो ये थी सम बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।